हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का यह वीडियो उन माता पिताओं के लिए समर्पित है जो अपनी संतान के विवाह न होने के कारण चिंतित हैं। जब संतान की शादी में बाधाएं आती है तो माता पिता का मन व्याकुल हो जाता है कि वे आखिर करें तो करें क्या। वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उनका बेटा या बेटी शीघ्र ही अपने विवाह के योग्य जो जीवन साथी हैं उनके साथ अपना घर संसार बसा सके। आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई, कैरियर और जॉब में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि विवाह की उचित उम्र कब निकल जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। कई बार वे स्वयं विवाह करने से इनकार कर देते हैं और माता पिता केवल चिंता करते रह जाते हैं। पर घबराइए मत, आज जो मैं आपको छोटे छोटे 3-4 ऐसे अद्भुत और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना है। पर अगर आप पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ इस उपाय को करते हैं ना तो आपकी संतान का विवाह शीघ्र ही निश्चित हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपके लिए जो प्रयोग लेकर के आया हूं उसे करने से निश्चित रूप से आपके बच्चों के भाग्य में बदलाव आएगा और जल्द ही उनका विवाह जो है वो संपन्न होगा। हर माता पिता की चिंता यही होती है कि उनके बच्चे का जल्द से जल्द अच्छा रिश्ता आए, उनकी शादी ठीक से हो जाए। और कई बच्चे खुद भी परेशान रहते हैं कि उम्र बढ़ रही है पर शादी की बात कहीं बन ही नहीं रही है। जो भी रिश्ता आता है वो कट जाता है या फिर कोई ना कोई उसमें अड़ंगा डाल ही देता है। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो यह उपाय बिल्कुल आपके लिए 100% लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, उपाय जो मैंने इसमें बताया है, कुछ तो उपाय ऐसा है जो अगर माँ करेंगी तो वो सोने पर सुहागा होगा। कहने का मतलब ये है कि माँ का हृदय जो है वो बहुत ही कोमल होता है पर उसमें असीम शक्ति भी होती है। जब माँ सच्चे मन से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता केवल जन्म से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ा होता है। जब बच्चा किसी परेशानी में होता है तो माँ के दिल को पहले ही आभास हो जाता है। यह एक अनकही, एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। इसलिए जब कोई माँ अपने बच्चे के विवाह की सफलता के लिए सच्चे मन से यह प्रयोग करती है तो उसका असर अवश्य होता है। यह प्रयोग विशेष रूप से उन माताओं और बहनों के लिए है जिनके बच्चे विवाह योग्य हो चुके हैं पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं या किसी कारण से बात नहीं बन पाती। देखिए, ध्यान रखिए, यह उपाय केवल तभी प्रभावी होते हैं जब आप इन्हें पूरी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। यदि आपके मन में किसी भी तरह का संदेह होगा कि ऐसा करने से क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, तो इसमें संशय मत लगाइएगा। जब भी आप प्रयोग करेंगे ना, अच्छे से करिए, मन से करिए, भगवान आपके साथ है। ठीक है। अब देखिए, पहला उपाय आपको क्या करना है। अगर आपकी संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो माता पिता को यह उपाय करना होगा। माता पिता या उनके गार्जियन, मतलब बच्चे ये उपाय नहीं करेंगे, उनके कोई गार्जियन उनके लिए, बच्चे के लिए उनकी बहन कर सकती हैं, उनकी दादी करे, उनकी माँ करे, उनके पिता करें, ये अच्छा होगा। ठीक है। करना क्या, आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन एक ईंट लेकर के आइए, एक नई ईंट। जिस ईंट से हम घर बनाते हैं ना वो एक कोरी ईंट होनी चाहिए। कोरा मतलब कि आपका पूरी तरह से होना या वो यूज में ईंट नहीं हुआ होना चाहिए। अब उस ईंट को घर लेकर आइए। ईंट मतलब मुश्किल से आपको 10-15 रुपए का एक पीस मिल जाएगा, जैसा हमारे तरफ जो रेट चल रहा है उस हिसाब से। तो इस ईंट को सबसे पहले साफ पानी से धो लीजिए और उसके बाद फिर गंगा जल से धो लीजिए। हो गया। अब इसके बाद इसको दूध से धो ले लीजिए। हो गया। पानी से धोया आपने, गंगा जल से धोया, फिर दूध से धो लिया, हो गया, सब साफ सुथरा हो गया। अब इसके ऊपर काली स्याही से या फिर काले काजल से आप अपने संतान का नाम लिखें। लड़का हो या लड़की हो, अपने बेटे या बेटी का नाम लिखें जिसकी शादी करनी है। यदि आपकी संतान आपके पास रहती है तो इस ईंट को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई जैसे घूमती है ना, बाएं से दाएं घूमती है, तो आपको इसको उल्टा घुमाना। मतलब कि आपको ये जो ईंट है इसको दाएं से
बाएं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। ठीक है, का काम है तो घर में जो भी मेंबर हैं वो इसको फेंकने का काम कर सकते हैं। कैसे फेंकना है ये समझ लीजिए। इस ईंट को किसी भी सुनसान स्थान पर आप चले जाइए, वहां जा करके इसको उत्तर दिशा की तरफ फेंक दीजिए। जब भी आप ईंट फेंकेंगे तो अपने जो वहां पर ईस्ट वेस्ट जो है, नॉर्थ साउथ है, वहां देखिए, वहां पर आप उत्तर दिशा की तरफ इसको फेंक दीजिए और चले आइए बिना पीछे मुड़े हुए। आप घर आकर के हाथ पैर धो करके और तभी आप घर में प्रवेश करेंगे। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। ये काम केवल गार्जियन के लिए था। अब दूसरा उपाय जो है वो बच्चे को करना है। जो लड़का या जिस लड़की की शादी होने वाली है, जिनकी शादी करनी है, वो यह उपाय करेंगे। आप रोज नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करेंगे। प्रतिदिन जब भी आप नहाएंगे 1 चुटकी हल्दी अपने पानी में डालिए। यह उपाय लड़के और लड़की के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि संतान यह उपाय पूरी श्रद्धा से करती है तो विवाह की बाधाएं बहुत जल्द दूर होती है और बस कुछ ही दिनों में रिश्ता जो आएगा वो पक्का होगा और आपके घर में शहनाइयाँ गूंजेगी। भगवान ने चाहा तो साल भीतर आपके घर में किलकारियाँ भी गूंजेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन और हो जाती है कि यदि हल्दी डाल करके नहाना संभव ना हो तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लस पॉइंट में भी ले सकते हैं। मतलब कि आप नहाने वाला काम तो करेंगे ही करेंगे, पर नहीं करना चाहते हैं तो के लिए भी बता रहा हूँ, और आप नहाने वाला काम करते हैं तो ये जो अभी उपाय बताऊंगा ये उस आपके उपाय पर सोने पर सुहागा होगा। मतलब कि आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। वो करना क्या, आपको एक हल्दी की छोटी गांठ लीजिए, जो खड़ी हल्दी आती है मसाले वाली, हल्दी की एक छोटी गांठ लीजिए, उसको पीले कपड़े में बांध दीजिए। ठीक है, बांध करके और इसको गुरुवार के दिन, अगर शुक्ल पक्ष का गुरुवार मिल जाए तो अति उत्तम है, गुरु पुष्य मिल जाए तो आहा, उसके बाद फिर कहना ही क्या, एकदम सोने पर सुहागा है ये। तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप धारण कीजिए या फिर गुरु पुष्य को इसको धारण कीजिए, पीले कपड़े में बांध करके और अपने गले में धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि वो तो दिखने लगेगा, तो आप चाहें तो उसकी छोटी सी पोटली बना लीजिए, गांठ को पीले धागे से उसको सिलाई भी कर सकती हैं आप, चारों तरफ से वो पैक हो जाएगा। उसके बाद उसको आप चाहें तो पीले धागे में पहन सकते हैं या फिर जो मौली आता है कलावा उसमें पहन सकते हैं, या फिर सोने की चेन में भी, मतलब आपके गले में वो पीले रूप में विद्यमान होना चाहिए। सोना का चैन है उसमें भी आप थोड़ा सा हुक बना करके वो जो आपने हल्दी का गांठ लगाया उसमें भी फंसा सकते हैं। ठीक ना, यह नियम अगर इस उपाय को अगर नियम पूर्वक अगर किया जाए तो विवाह अति शीघ्र संपन्न होता है। अब अगला जो उपाय है वो है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार, हर किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष देख लीजिए कब है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार या गुरुवार या शुक्रवार को आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। यह उपाय माँ करेंगी तो बेहतर होगा, माँ करें या फिर बड़ी बहन करें, छोटी बहन नहीं करेंगी। बड़ी बहन मतलब वो एक तरह से गार्जियन के रूप में आपकी हो गई, तो बड़ी बहन अगर यह उपाय करें तो अच्छा है, और नहीं तो माँ करें। ठीक है, करना क्या है आपको, एक सफ़ेद मिठाई आपको चाहिए। सफ़ेद मिठाई आप रसगुल्ला ले लीजिए, सूखा हुआ जो आता है। ठीक है, एक गुलाब के फूल की माला ले लीजिए। माला मतलब देख लीजिए उसमें कम से कम तो 21 पीस गुलाब हो, या नहीं तो आपका अगर महंगा दिख रहा है तो आप 11 पीस भी ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। नहीं है उतना आपके तरफ मिलने वाला नहीं उतना गुलाब, तो आप क्या कीजिए, एक लाल गुलाब की माला खुद से अपने घर में बना लीजिए। गुलाब का एक फूल लीजिए और उसको लाल धागे में पिरो करके एक माला बना दीजिए। आपकी कहते हैं ना कि जैसी यथाशक्ति तथा भक्ति, वही हाल है। ठीक है, आप चाहे पूरी माला बनाइए जैसी भी हो। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको गंगा जल चाहिए। अब अपने घर के मंदिर में बैठ करके संकल्प लीजिए। संकल्प अब ध्यान से सुनिएगा। मैं, माता का नाम यहाँ पर लीजिए, अपने पुत्र या पुत्री, अब यहाँ पर संतान का नाम लीजिए, के विवाह के लिए यह उपाय कर रही हूँ। हे प्रभु कृपा करें। यह आपको प्रार्थना जो करनी है वो विष्णु भगवान से करनी है। ठीक है, हे विष्णु भगवान आप कृपा करें और मेरे बच्चे के विवाह के शीघ्र योग बनाने में सहायता करें। ठीक है, अब ये प्रार्थना आपने कर लिया है। इसके बाद आप माता पार्वती और शिव जी, अगर इनकी पूरे परिवार की फोटो है, वहाँ पर आप जो है वो 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का 11 बार आप जाप करके, और जो आपने संकल्प किया था
वो जो गुलाब है, वो गुलाब की माला है, उसको भगवान शिव पार्वती के चरणों में आपको चढ़ाना है। निवेदन आप करेंगे प्रारंभ विष्णु भगवान से, और जो संकल्प आपने किया है ये अपना गुलाब के फूल वाला जो माला है वो आप चढ़ाएंगे शिव पार्वती को। ठीक है। अब माता पार्वती से प्रार्थना करें, क्योंकि बनाने वाली वही हैं, बिगाड़ने वाली वही हैं। बिगाड़ती तो नहीं है वो किसी का, मतलब जो बनाने वाली हैं माँ ही हैं, क्योंकि माँ सीता जी को भी तो इन्होंने ही आशीर्वाद दिया था ना। गीत भी बहुत प्यारा है इनका, एक कोई एक गीत है। तो अब यहाँ पर एक मंत्र का आप जाप करिए, 108 बार आपको जाप करना है। माँ अगर पढ़ी हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ी हैं तो किसी भी बच्चे के माध्यम से, आजकल तो हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल दिख जाएगा आपको, तो आप क्या करिएगा, इस मंत्र को रिकॉर्ड करवा करके और ये 108 बार सुन लीजिएगा। ठीक है। बोल सके तो अति बेहतर, नहीं बोल पाए तो इसको कम से कम रिकॉर्ड करके सुन जरूर लीजिएगा। मंत्र क्या है वो देखिए। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांतम कांता सुदुर्लभाम। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से, अपने धुन में, अपने राग में आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। इस मंत्र का रोज 108 माला आप जाप करेंगे। जब संतान का विवाह तय हो जाए तो माता पार्वती को समर्पित करें। जो सुहाग सामग्री है वो समर्पित करें। माता पार्वती को क्या क्या 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं आती है वो आप उनको समर्पित करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, एक साड़ी चढ़ाइए, साड़ी अच्छी चढ़ाइएगा, क्योंकि वो आपको साड़ी दान करनी है अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे वो साड़ी किसी भी शिव पार्वती के मंदिर में जाकर के आपको छोड़नी है। क्या क्या चाहिए साड़ी में, एक साड़ी चढ़ाइए, जो सफ़ेद मिठाई है वो मिठाई चढ़ाइए, और दक्षिणा आपसे जितना हो सके 11, 21, 51, मतलब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका फंसा हुआ काम था, आपके बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजा, बेटी के हाथों में मेहंदी रची, उनका घर परिवार अच्छा हो, तो उनसे निवेदन करने जब जाएंगे ना तो एक खुशी का एक उपहार लेकर के जाएंगे कि माँ आपने मेरा ये काम बना दिया, मेरी बेटी का घर बसा, मेरे बेटे का घर बसा, धन्यवाद। इस संकल्प को पूरा करने में आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और विवाह सुखद और मंगलमय रहेगा। अब देखिए अंतिम बात जो है वो समझ लीजिए। माता पिता का आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ा संबल होता है। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपके घर में शीघ्र ही शुभ विवाह का मंगलगान गूंजेगा। तिलक के गीत होंगे, विवाह के गीत होंगे। ठीक है, तो करके देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको विवाह की ज़रूरत है, जिनके विवाह में देरी हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।